दोस्तों, बेल्ट्रॉन के मॉक टेस्ट में आप सबों का स्वागत है। आज हमारा 7वां मॉक टेस्ट होगा। इससे पहले हम 6 मॉक टेस्ट करवा चुके हैं। आज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मॉक टेस्ट देख रहे हैं, तो आप से रिक्वेस्ट है कि बाकी 6 जो मॉक टेस्ट हम करवाए उसे जरूर जाके देख लें। इससे आपका बेल्ट्रॉन का सारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा और MCQ का कुछ स्टॉक भी आपके पास आ जाएगा, जिससे एग्जाम देना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए 7वां मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। The piece of hardware that converts your computer digital signal to an analog signal that can travel over telephone lines is called। हार्डवेयर का वह टुकड़ा जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एक एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, जो टेलीफोन लाइनों पर यात्रा कर सकता, कहलाता है हब, केबल, मोडेम या इनमें से सभी। सही जवाब होगा सी, मोडेम। क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश विच स्टोर एंड प्रोसेसिंग इमेज। प्रोसेसर में डैश और डैश होते हैं जो छवियों को संग्रहित और संसाधित करते हैं। विकल्प है CPU एंड VGA, CPU एंड मेमोरी, VGA एंड मेमोरी एंड VGA एंड DVI। यहाँ VGA का मतलब होगा वीडियो ग्राफिक्स एरे, ARRAY, वाई स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन यह स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ARRAY। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, VGA एंड मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कोड्स कंसिस्ट ऑफ लाइन्स ऑफ विड्थ और लेंथ दैट आर कंप्यूटर रीडेबल आर नोन एज। अलग अलग चौड़ाई या लंबाई की लाइनों से बने कोड जो कंप्यूटर पढ़ने योग्य होते हैं कहलाते हैं मशीन कोड, ASCII कोड, बार कोड या मैग्नेटिक कोड। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बार कोड। ये प्रोडक्ट के ऊपर छपे हुए एक लाइन होते हैं जिसमें लाइन की चौड़ाई और लंबाई कुछ अलग अलग होता है, और ये प्रोडक्ट की सारी जानकारी इसके अंदर छिपा हुआ रहता है। इसका उपयोग ज़्यादातर बिलिंग के दौरान किया जाता है। BCR के द्वारा इसे पढ़ा जाता है, बारकोड रीडर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन एक्सेल विच शॉर्टकट की इज यूज टू हाइड द सेलेक्टेड कॉलम्स। एक्सेल में चयनित कॉलम को छिपाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है Ctrl+A, Ctrl+0, Ctrl+3, Ctrl+2। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, Ctrl+0। क्वेश्चन 5 है, व्हाट हैपन व्हेन यू क्लिक ऑन Ctrl+X आफ्टर सेलेक्टिंग सम सेल्स। जब आप एक्सेल में कुछ सेल चुनने के बाद Ctrl+X पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है। विकल्प है द सेल कंटेंट ऑफ सेलेक्टेड सेल डिसअपीयर फ्रॉम सेल एंड स्टोर्ड इन क्लिपबोर्ड। चयनित सेल की सेल सामग्री सेल से गायब हो जाती है और क्लिपबोर्ड में संग्रहित हो जाती है। विकल्प बी है वैल्यू इन द सेल्स सेलेक्टेड आर मार्क्ड फॉर कटिंग। चयनित सेल में मान को काटने के लिए चिन्हित किया गया है। The selected cells are deleted and the cells are shifted left। चयनित सेल हटा दिए जाते हैं और सेल बाई ओर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। लास्ट विकल्प है द सेलेक्टेड सेल्स आर डिलीटेड एंड सेल्स आर शिफ्टेड अप। चयनित सेल हटा दिए जाते हैं और सेल ऊपर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चयनित सेल में मान को काटने के लिए चिन्हित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑल मीडिएट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज आर रेफर्ड टू एज। सभी इलेक्ट्रॉनिक रूप से मध्यस्थ सूचना आदान प्रदान को कहा जाता है ई बिजनेस, डिजिटल बिजनेस, ई-कॉमर्स या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, ई-कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द EOQ इन इन्वेंट्री कंट्रोल। इन चयनित इन्वेंट्री में नियंत्रण में EOQ क्या है। ऑप्शन है आर्थिक घटित मात्रा, आर्थिक आदेश मात्रा या मात्रा से अधिक आर्थिक। सही आंसर होगा ऑप्शन
बी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आर्थिक आदेश मात्रा। क्वेश्चन नंबर 8 है which shortcut key is used to format number in currency format। मुद्रा प्रारूप में संख्या को प्रारूपित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। विकल्प है कंट्रोल प्लस डॉलर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डॉलर, अल्ट प्लस डॉलर या शिफ्ट प्लस एफ, शिफ्ट प्लस 4। सही जवाब होगा ऑप्शन बी कंट्रोल शिफ्ट प्लस डॉलर। क्वेश्चन नंबर 9 है which of these terms do we use when an image in clip art changes the directions that it was originally facing। जब किसी क्लिप आर्ट में कोई छवि उस दिशा को बदल देती है जिस दिशा में वो मूल रूप से थी, तो हम इनमें से किस शब्द का उपयोग करते हैं। मिरर, रोटेट, फ्लिप, अंडू। विकल्प, इन चारों विकल्प में से सही जवाब होगा ऑप्शन बी रोटेट। क्वेश्चन नंबर 10 है विच टूल बार प्रोवाइड वेरियस ऑप्शंस इन डिफरेंट मास्टर व्यू। कौन सा टूल बार विभिन्न मास्टर व्यू में विभिन्न विकल्प प्रदान करते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, ड्राइंग टूल बार या कॉमन टास्क टूल बार। सही जवाब होंगे ऑप्शन डी कॉमन टास्क टूल बार। क्वेश्चन नंबर 11 है टू फाइंड द एम्प्लॉय हु जनरेटेड द मोस्ट सेल्स यू विल यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला। सबसे अधिक बिक्री उत्पन्न करने वाले कर्मचारी को खोजने के लिए आप निम्नलिखित में से किस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो अगर हमारे पास यह कंडीशन हो कि सबसे अधिक बिक्री उत्पन्न करने वाले कर्मचारी खोजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र का उपयोग करेंगे, तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हम यूज करेंगे क्या करने के लिए, सबसे अधिक बिक्री उत्पन्न वाले कर्मचारी को खोजने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है द मदरबोर्ड इज, मदरबोर्ड क्या है। सर्किट बोर्ड दैट हाउसेस पेरिफेरल डिवाइसेस सेम्स एज द सीपीयू चिप, सेम एज द सीपीयू चिप। सर्किट बोर्ड दैट कंटेन ए सीपीयू एंड अदर चिप, ऑल ऑफ देम। कंप्यूटर में लगे मदरबोर्ड क्या होता है, तो सही विकल्प है ऑप्शन सी सर्किट बोर्ड जिसमें एक सीपीयू और अन्य चिप्स होते हैं। सर्किट बोर्ड दैट कंटेन्स ए सीपीयू एंड अदर चिप्स। क्वेश्चन नंबर 30 है डैश कन्वर्ट्स द एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट एट ए टाइम। एक समय में डैश एक समय में एक से एक स्टेटमेंट को रूपांतरित और निष्पादित करता है। ट्रांसलेटर, असेंबलर, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। सही जवाब होगा डी इंटरप्रेटर। कंपाइलर भी होता है लेकिन कंपाइलर वन स्टेटमेंट को नहीं करता, ऑल स्टेटमेंट को करता है। असेंबलर असेंबली भाषा को सिर्फ ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेटर का अगर हम ऑप्शन टिक मारते हैं इसमें तीनों आ जाता है, लेकिन इसमें स्पष्ट पूछ रहा है कि सिर्फ एक लाइन को, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा इंटरप्रेटर। क्वेश्चन नंबर 14 है डायरेक्टरी विथ ए डायरेक्टरी इज कॉल्ड। किसी निर्देशिका के भीतर निर्देशिका को कहा जाता है मेन डायरेक्टरी, नेस्टेड डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी या ऑल ऑफ द एबव। सही जवाब होगा सी सब डायरेक्टरी। जैसे सब फोल्डर होता है एक फोल्डर के अंदर, उसी तरह से एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरे डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है विच इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ ए सॉफ्टवेयर पैकेज। जो एक सॉफ्टवेयर पैकेज की सबसे अच्छी परिभाषा है। एन एड ऑन फॉर योर कंप्यूटर सच एज एडिशनल मेमोरी, a set of computer program used for a certain functions such as word processing। word processing जैसे किसी निश्चय कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट। ए प्रोटेक्शन यू कैन बाय फॉर ए कंप्यूटर, एक सुरक्षा जिसे आप कंप्यूटर के लिए खरीद सकते हैं, या इनमें से सभी। सही विकल्प होगा ऑप्शन बी वर्ड प्रोसेसिंग जैसे किसी निश्चित कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक सेट। क्वेश्चन नंबर 16 है विच सेटिंग यू मस्ट मॉडिफाई टू प्रिंट ए वर्कशीट यूजिंग लेटर हेड। लेटर हेड का उपयोग करके वर्कशीट प्रिंट करने के लिए आप कौन सी सेटिंग संशोधित करनी होगी। पेपर, मार्जिन, लेआउट, ओरिएंटेशन।
सही जवाब होगा ऑप्शन बी मार्जिन। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट डू यू कॉल द चार्ट that show the proportions of how one or more data elements relate to the other data elements। आप उस चार्ट को क्या कहते हैं जो यह अनुपात दिखाता है कि एक या एक से अधिक डेटा तत्व दूसरे डेटा तत्व से कैसे संबंधित है। विकल्प है एक्स वाई चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट। सही विकल्प है ऑप्शन सी पाई चार्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, वी कैन सेव एंड प्रोटेक्ट द वर्कबुक बाय। हम वर्कबुक को सहज और संरक्षित कर सकते हैं। राइट रिजर्वेशन पासवर्ड, प्रोटेक्शन पासवर्ड, रीड ओनली या एनी ऑफ द एबव। सही जवाब होगा डी एनी ऑफ द एबव, मतलब एबीसी में से किसी एक का भी हम उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन एक्सेल ए डेटा सीरीज इज डिफाइंड एज व्हाट। एक्सेल में डेटा सीरीज को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, परिभाषित किया गया है। ए टाइप ऑफ चार्ट, एक प्रकार का चार्ट, ए सेल रेफरेंस, एक सेल संदर्भ, एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, संबंधित डेटा का संग्रह, या ए डिवीजन ऑफ रिजल्ट्स, परिणामों का विभाजन। सही जवाब होगा ऑप्शन सी ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एफ फ्लॉप्स स्टैंड फॉर। फ्लॉप्स का मतलब क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट और ऑपरेशंस पर सेकेंड, फाइल प्रोसेसिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड, फ्लोटिंग प्रोसेसिंग ऑपरेशन पर सेकेंड, या फाइल लोडिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। सही जवाब होगा ऑप्शन ए फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21 है, which of the following uses a handle which of the following uses a handheld। क्वेश्चन नंबर 21 है, which of the following uses a handheld operations। क्वेश्चन नंबर 21 है, which of the following uses a handheld operating system। निम्नलिखित में से कौन सा हैंड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है। हैंड का मतलब है जिसको हम हाथ के माध्यम से क्या कर सकते हैं, या हाथ पर रखे क्या कर सकते हैं, उपयोग करते हैं। इनमें से सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, मेनफ्रेम कंप्यूटर, या पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। विकल्प होंगे। सही विकल्प है ऑप्शन डी पीडीए। ऑप्शन 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, विच लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है। फोर्टेन, कोबोल, प्रोलोग, या ऑल ऑफ द एबव। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। 23 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किसने गढ़ा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किसने लाया था। चार्ल्स बैबेज, एलन ट्यूरिंग, वॉन, या जॉन। सही जवाब होगा ऑप्शन डी जॉन। क्वेश्चन नंबर 24 है, द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड वाज। विकसित की गई पहली कंप्यूटर भाषा थी कोबोल, पास्कल, बेसिक, या फोर्ट्रेन। सही जवाब है ऑप्शन डी फोर्ट्रेन, या फोर्टेन भी कह सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 25, ए कंप्यूटर बस दैट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई ए फिजिकल एड्रेस। एक कंप्यूटर बस जिसका उपयोग भौतिक या भौतिक पता निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, नन ऑफ द एबव। भौतिक पता करने के लिए कौन सा बस का उपयोग किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन ए एड्रेस बस। यहाँ पे ऑप्शन डी लिखा हुआ है, लेकिन अब सही जवाब क्या होगा, एड्रेस बस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कलर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कोड रिकॉग्निशन,
मैग्नेटिक इंक कंप्यूटर रिकॉग्निशन या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच यूनिट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ ए प्रिंटर? प्रिंटर की गति मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? डीपीआई, डॉट पर इंच, सीपीएम, कैरेक्टर पर मिनट, पीपीएम, पेज पर मिनट, या ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी? सही जवाब है पीपीएम, पेज पर मिनट। अगर देखिए बी में भी आपको लग रहा होगा कि सीपीएम का है नहीं, तो सीपीएम नहीं होता, सीपीएस होता है, कैरेक्टर पर सेकेंड। कैरेक्टर को सेकेंड में नापा जाता है, ना कि मिनट में, ठीक है। तो अगर सीपीएस रहता तो बहुत लगाते, लेकिन सीपीएस है ही नहीं, सीपीएम है, और सीपीएम सही जवाब नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा पीपीएम, पेज पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, कीबोर्ड एंड मोडेम्स आर नोन एज? बाहरी उपकरण जैसे कीबोर्ड, प्रिंटर, मोडेम जाना जाता है हार्डवेयर, एड ऑन डिवाइस, फेरिफेरल, या ऑल ऑफ देम? तो डी का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फेरिफेरल। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच की स्ट्रोक इज यूज फॉर अपडेटिंग ए फील्ड? एमएस वर्ड में किसी फील्ड को अपडेट करने के लिए किस की स्ट्रोक का उपयोग किया जाता है? F5, F12, F9, F3? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, F9। क्वेश्चन नंबर 30 है, फुट नोट्स, इंड नोट्स एंड इंडेक्सेस आर ऑल इंसर्टेड एज? फुट नोट, एंड नोट, इंडेक्स सभी इस प्रकार डाले गए हैं जैसे बुक मार्क्स, क्रॉस रेफरेंस, हाइपर लिंक्स, या वर्ड फील्ड? फुट नोट, इंड नोट, इंडेक्स को किस रूप में इंसर्ट किया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्ड फील्ड। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ विल एमएस वर्ड रिस्पॉन्स इन रिपीटेड वर्ड? एमएस वर्ड बार बार वर्ड में कैसे प्रतिक्रिया देगा? अगर एमएस वर्ड में कोई वर्ड बार बार लिखा जाता है तो एमएस वर्ड कैसे प्रतिक्रिया देगा? ए रीड वेव लाइन अंडर द रिपीटेड वर्ड, दोहराए गए शब्दों के नीचे एक लाल लहरदार रेखा। ए ग्रीन वेव लाइन अंडर द रिपीटेड वर्ड, दोहराए गए शब्दों में नीचे एक हरी लहरदार रेखा। या फिर ए ब्लू वेव लाइन अंडर द रिपीटेड वर्ड, दोहराए गए शब्दों के नीचे एक नीली लालदार रेखा, या नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, रेड वेव लाइन अंडर द रिपीटेड वर्ड। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच कमांड विल यू चूज टू कन्वर्ट ए कॉलम ऑफ डेटा इनटू रो? डेटा को एक कॉलम, डेटा के एक कॉलम को पंक्ति में बदलने के लिए आप कौन से कमांड चुनेंगे? कट पेस्ट, पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज, बोथ ऑफ द एबव, या नन ऑफ द एबव? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पेस्ट स्पेशल और ट्रांसपोज। 33 है, which types of templates provide all the users with a design concept, color scheme and fonts of presentation? किस प्रकार के टेम्पलेट सभी उपयोगकर्ता को प्रस्तुति के लिए डिजाइन अवधारणा, रंग योजना, फॉन्ट प्रदान करते हैं? कंटेंट, फॉर्मेट, नॉर्मल, डिजाइन? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डिजाइन। 34 क्वेश्चन है, द बेस्ट प्रोडक्ट 34 क्वेश्चन है, द बेस्ट प्रोडक्ट टू सेल इन B2C ई कॉमर्स आर? B2C ई कॉमर्स में बेचने के लिए सबसे अच्छे उत्पाद है स्मॉल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट, स्पेशली प्रोडक्ट, या फ्रेश प्रोडक्ट? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डिजिटल प्रोडक्ट्स। 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क एक्सटेंड ए प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क? निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सार्वजनिक नेटवर्क में से किसी निजी नेटवर्क का विस्तार करता है? लोकल एरिया नेटवर्क, VPN वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क, एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, या स्टोरेज एरिया नेटवर्क? सही जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, VPN
वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो आज का मॉक टेस्ट यही तक। टोटल 35 क्वेश्चंस आपको कैसा लगा? बीसीए के सिलेबस के हिसाब से हमने सारे क्वेश्चंस को लगभग कलेक्ट किया है। कमेंट में आप रिस्पांस जरूर दीजिएगा कि आज का मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा। थैंक यू।